अगर आपके पीरियड्स लेट हो गए हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है और आप इस टेंशन में हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं, और अगर नहीं है तो पीरियड्स डिले क्यों हो रहे हैं, तो इस कंफ्यूजन में बहुत सी फीमेल्स रहती हैं कि पीरियड्स हमारे डिले क्यों हो गई हैं, कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव भी है फिर भी आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं। तो सबसे पहले जानना समझना ये ज़रूरी है कि फीमेल बॉडी जो है उसके लिए जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है, आपकी हेल्थ के बारे में बताता है कि अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हो रही है, कभी शॉर्ट साइकिल हो रही है, टाइम से नहीं आ रही, पेन ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मली जैसी आपकी चलती थी हर महीने उससे कुछ अलग हो रहा है, तो क्या ये आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेट कर रही है जिसके लिए आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन रीजंस जिसके रहते हुए हमें समझना जानना ज़रूरी है कि पीरियड्स में चेंजेस आ क्यों रहे हैं। सबसे पहला और कॉमन जो रीज़न है वो है आपका पीरियड्स जब आपके मिस हुए, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी कर लिया। जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी कर लिया तो उस कंडीशन में कई बार आपका जो रिपोर्ट है या टेस्ट का रिजल्ट है वो फॉल्सली पॉजिटिव आता है या फेंटली पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाता है। मतलब कि कई बार प्रेगनेंसी असल में होती भी है बट आपको स्ट्रिप पे दिखाई नहीं दे रही होती क्योंकि आपने जल्दी टेस्ट कर लिया और वहाँ पे जो HCG का सर्ज है वो नहीं आया था, तो यूरिन के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है उतनी मात्रा में, तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाता कि प्रेगनेंसी है। और कभी कभार क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं है और वहाँ पे चीज़ें आपकी अलग तरीके से चल रही होती हैं। तो ये जो है हमें टाइमली आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर आपने इनिशियली आपका पीरियड मिस हुआ, उसी दिन आपने टेस्ट कर लिया है, उससे अगले दिन किया और तब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं है। आप 3 से 5 दिन के गैप में दोबारा रिपीट कीजिए और अगर उसमें फिर भी आपको लगता है कि फेंटली पॉजिटिव आ रहा है कि शायद हो सकती है प्रेगनेंसी, तो डॉक्टर से मिलके ब्लड टेस्ट करवाइए। बीटा HCG का टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि वहाँ पे कोई सैक तो नहीं बन रहा, जेस्टेशनल सैक तो नहीं आ रहा है, तो ये सब देखा जाता है। सेकेंडली जो रीज़न है आपके पीरियड्स का डिले होने का वो है ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है और सडन चेंज इन रूटीन आपने किया है, तो उसके कारण से भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि हार्मोन्स ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाते हैं। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता चला जाता है जिसके रहते हुए सीधा इम्पैक्ट आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आता है। तो कभी कभार पीरियड्स या तो बहुत जल्दी आने लग जाते हैं, ज़्यादातर कंडीशन में डिले दिखता है। तो नॉर्मल जो एवरेज एक टाइम है आपकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो होता है 21 से 35 दिन। नॉर्मली एवरेजली 28 डेज की साइकिल मानी जाती है बट हर किसी की 28 डेज की साइकिल नहीं होती। अगर 21 से 35 दिन के बीच में आपको पीरियड्स आ जा रहे हैं दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल, लेकिन उससे ज़्यादा अगर डिले हो रहा है, पीरियड्स मिस हो रहे हैं, तो वहाँ कंसर्न ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रीज़न, वो है थायराइड इश्यूज़। अगर थायराइड इशू से आप सफ़र कर रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन बन रही है, तो वहाँ पे भी आपका सीधा इम्पैक्ट ओव्यूलेशन पे आता है जिसके रहते हुए आगे चलकर आपकी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट तो आता ही है। सबसे पहले आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपका वेट गेन होना शुरू होता है, मेटाबॉलिज्म हैम्पर होता है, ये सारे के सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है PCOD या PCOS। जब आपकी बॉडी में चेंजेस अचानक से शुरू होते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस शुरू हो रहे हैं, ओवरीज के ऊपर सिस्ट बन रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो सीधा इम्पैक्ट उसका आता है, आपकी ओवुलेशन डिले होनी स्टार्ट हो जाती है। जब ओवुलेशन डिले होती है तो कई बार एनओवुलेटरी साइकिल आ रही होती है, बहुत हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही होती है, लेकिन वो पीरियड को मिमिक करता है, वो असल में पीरियड नहीं होता, तो ये भी एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लाइफस्टाइल में आपने कोई रैंडम चेंजेस अगर किए हैं, आपकी रहने की जगह बदली है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, आपने सडनली क्रैश डाइट पे गए हैं या अपने खाने पीने में एकदम से बदलाव किया है, सडन वेट गेन, सडन वेट लॉस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हमने अडेप्ट की है अपनी डेली रूटीन में तो भी सीधा इम्पैक्ट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आता है। वहाँ पर डिले होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग उतनी अच्छी नहीं बन पा रही होती है। कई बार पीरियड्स आते हैं तो बहुत लाइट आते हैं, मोस्टली डिले होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये एक कॉमन रीज़न देखने को मिल जाता है। लास्टली
अगर आप कोई भी क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं जिसके लिए आपने लंबा टाइम मेडिसिन खाई है या क्रॉनिक डिजीज से ही सफ़र कर रहे हैं तो भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, या आपने ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट अभी इनिशियली लिया था, या कोई लंबे टाइम से आपको बुखार रहा जिसके लिए आपने लंबे समय तक दवाई ली, एंटीबायोटिक्स खाए, उसका इम्पैक्ट भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आता है। बॉडी में अगर खून की मात्रा कम हो गई है तो भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं, खुद से बॉडी शट कर देती है। तो ये सारी की सारे जो कॉमन रीजंस हैं ये देखने को हमें मिलते हैं कि अगर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि अगर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं, आप टेस्ट कर रहे हो, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो भी अपनी सेहत पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर पीरियड्स आपके डिले होना स्टार्ट होते हैं, मिस होना शुरू होते हैं और ऐसा पैटर्न रेगुलरली फॉलो होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बॉडी में कोई सडन चेंजेस आए हैं जिसके रहते हुए ये कंडीशन डेवलप हुई है, या साथ में आप कुछ सिम्टम्स ऐसे फेस कर रहे हो कि आपकी जो साइकिल आ रही है डिलेड आ रही है और उसमें क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या बहुत पेनफुल पीरियड्स हो गए हैं, नॉजिया वॉमिटिंग लग रही है साथ में, या फटीग बहुत ज़्यादा बन रही है, तो उसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करना है। जल्दी से जल्दी अपना डायग्नोसिस की तरफ बढ़ना है। ब्लड टेस्ट आप हार्मोनल ऐसे ज़रूर करवाइए, साथ के साथ एक होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं और डॉक्टर से मिल सकते हैं। क्योंकि ये जो कंडीशन क्रिएट होती है ये आगे चलकर आपका इफेक्ट सीधा आपकी फर्टिलिटी पे आना स्टार्ट हो जाता है। तो जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन और भी शेयर करते रहेंगे। आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या उसी नंबर पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।